हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB के बारे में। अगर हम बात करें कि इसका नोटिफिकेशन हमें कब देखने को मिलेगा, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में अच्छे से बता दूंगा। बट अभी आप लोग इतना समझ के रहो कि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें कि DSSB के लिए एक कैंडिडेट के पास कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। एंड सेकेंड, अगर हम बात करें कि इसका सिलेबस कैसा रहता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एंड थर्ड, कि इसकी वैकेंसीज का क्या मैटर रहने वाला है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो कैंडिडेट मेरे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हम बात करें कि DSSB के लिए एक कैंडिडेट के पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, स्पेशली पीआरटी के लिए, तो मैं आपको बता दूं कैंडिडेट के पास 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ये मैं जनरल कैंडिडेट के लिए बात कर रहा हूँ। अदर कैटेगरी वाइज कैंडिडेट के लिए ये अलग अलग हो सकता है। एंड उसके बाद आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BLED, DLED या BEd। एंड स्पेशली मैंने यह चीज़ नोटिस की है कि जब भी DSB के लिए पीआरटी का वीडियो बनता है, हर एक कैंडिडेट का एक क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें BEd वाले एलिजिबल हैं या नहीं, क्या BEd वालों को इसमें चांस मिलता है या नहीं। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसमें BEd वाले भी एलिजिबल होते हैं। एंड उसके बाद अगर कैंडिडेट ने डिप्लोमा या इनमें से कोई भी चीज़ कर रखी है तो DSSB के लिए पीआरटी के लिए उसका सीटेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। और कितने मार्क्स के साथ? अगर जनरल का कैंडिडेट है तो 90 मार्क्स के साथ, एंड ओबीसी का है तो 82, SC और ST कैटेगरी से है तो 82 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ओबीसी के लिए 82 मार्क्स हैं, यह दिल्ली के निवासी जितने भी स्टूडेंट दिल्ली के कैंडिडेट हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए यह ओबीसी वालों के लिए तो सही है। बट अदर स्टेट से अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनका सीटेट का फर्स्ट पेपर 90 मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि अदर स्टेट के जो भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनका सीटेट के पेपर फर्स्ट में कम से कम 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करें एक कैंडिडेट के लिए DSSB के लिए, एंड अगर हम बात करें DSSB में एक कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया क्या रहता है, तो जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 30 इयर्स है। एंड जो दिल्ली में ओबीसी हैं और दिल्ली के मूल निवासी हैं तो उनके लिए +3 इयर्स है। एंड SC एंड ST वालों के लिए +5 इयर्स है। तो आप एज का क्राइटेरिया समझ गए हैं। जनरल वालों के लिए 30 इयर्स है, एंड जो मूल निवासी हैं दिल्ली के और ओबीसी में कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए +3 इयर्स है। एंड SC और ST कैटेगरी में आते हैं तो +5 इयर्स है। अगर हम बात करें DSSB के एग्ज़ाम पैटर्न की, तो मैं आपको बता दूं इसके एग्ज़ाम दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, एंड पार्ट बी में कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पार्ट ए का एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है DSSB के लिए, जिसमें कि हमारे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जीए की, तो इसमें जीएस एंड जीके के कंटेंट पूछे जाते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपके करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके आता है। उसके बाद रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। उसके बाद अर्थमेटिक एंड एबिलिटी भी पूछी जाती है 20 मार्क्स की। इंग्लिश भी आपकी 20 मार्क्स की पूछी जाती है यहाँ पर। एंड हिंदी भी आपका जो सब्जेक्ट है वो भी 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो टोटल में आपके 100 मार्क्स का यह पार्ट 1 होता है आपका। ओके, अगर जैसा कि जिस कैंडिडेट ने अभी केबीएस का या सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें आपने ज़्यादातर यह सब्जेक्ट पढ़े हुए होंगे, तो आपको अलग से कुछ ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लकली आपका बेस अभी बना हुआ है केबीएस एंड सीटेट के एग्ज़ाम से। तो आपको उन्हीं चीज़ों में थोड़ा ऐड ऑन करके आगे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसा कि आपने मैथ भी यहाँ पर पढ़ा हुआ होगा, उसके बाद इंग्लिश भी सब्जेक्ट पढ़ी हुई होगी, हिंदी भी, रीजनिंग भी। तो इन सब्जेक्ट पे आप थोड़ा ऐड ऑन करके आगे पढ़ते रहिए। एंड आप एनसीईआरटी के टच में भी थे तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर हम यहाँ पर बात करें पार्ट बी की, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं
यहाँ पर एग्जाम पार्ट बी है ये। इसमें आपका पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। यहाँ पर केबीएस के अकॉर्डिंग जो डी ट्रिपल एस बी के पेडागोजी होता है या फिर जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, इस बार केबीएस में मैथ का थोड़ा जो लेवल था वो थोड़ा डाउन था, बट आप डी ट्रिपल एस बी में ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत जाइए। इसमें जो आपको लेवल मिलेगा वो थोड़ा अच्छा ही मिलेगा। तो इसमें पेडागोजी है जो 100 मार्क्स की पूछी जाती है। एंड अगर बात करें केबीएस एंड डी ट्रिपल एस बी में जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर हम आप चेक कर लेते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी, यानी कि 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाती है डी ट्रिपल एस बी के अंदर। और केबीएस में क्या होता है, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, बट यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी केबीएस और सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो उनका लकली अच्छा सा बेस बना हुआ है। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आए तो कम से कम आपकी 50% तो तैयारी हो जानी चाहिए। अगर नोटिफिकेशन की हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में, इसका नोटिफिकेशन आपको 15 अप्रैल से 30 यानी कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन हर हालत में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं।